हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कैनोनिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैनोनिकल एक्सप्रेशन क्या है। देखिएगा, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को अगर हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन लेते हैं, इसे या तो आप मिन टर्म्स में या मैक्स टर्म्स में रिप्रेजेंट करना ही आपका कैनोनिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को या तो मिन टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए या मैक्स टर्म में, उसे ही आप कैनोनिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। तो आज हम इसके दो पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो हमने इसका डेफिनेशन देख लिया कि कैनोनिकल एक्सप्रेशन किसी बुलियन एक्सप्रेशन को मिन टर्म और मैक्स टर्म्स के रिप्रेजेंट करने को ही कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी लॉजिकल वेरिएबल है, चाहे वो ट्रू वैल्यू हो या फिर कंप्लीमेंट वैल्यू हो, ऐसा कुछ होता है। यानी कोई भी वेरिएबल से अगर मैंने एक्स वाई लॉजिकल वैल्यू ले लिया, या तो आप उसका मिन टर्म्स बना सकते हैं या फिर मैक्स टर्म्स का ऑपरेशन कर सकते हैं। यही तो दो फॉर्म है, उसी को कैनोनिकल एक्सप्रेशन कह देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आते हैं कि सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स, जरा ध्यान से समझिएगा, और यहां पे हो सकता है सम ऑफ, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्स टर्म्स। अब हमें पता है कि किसी बुलियन एक्सप्रेशन को मिड टर्म या मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट कराना कैनोनिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन मिड टर्म्स के हर एक पार्ट्स को जब जोड़ देते हैं तो इस पार्ट को एक नए नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे बोलते हैं एसओपी, और इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि मिड टर्म कैसे निकालते मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, लेकिन अब जितने भी मिड टर्म्स है उन सब का सम करना ही एसओपी कहला देता है। एज इट इज, अगर मैं मैक्स टर्म्स की बात करूं तो ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्स टर्म्स कहता है, यानी कि अब जितने भी मैक्स टर्म्स आपके बने हैं उन सब का अगर आप प्रोडक्ट कर देते हो तो उसे पीओएस बोला जाता है, जिसे प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई का, ये लिख दिया एक्स बार वाई और एक्स वाई बार, लेकिन दूसरा ये देखना एक्स वाई का फंक्शन है, ये मिड टर्म्स में रिप्रेजेंट है, क्योंकि मिड टर्म्स क्या कहता है कि आपको अगर एक्स वाई वेरिएबल का आप कोई एक्सप्रेशन लेते हैं तो हर एक पार्ट में एक्स वाई रिप्रेजेंट होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी पहले से है। दूसरा फंक्शन ये f1 फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये x2 एक्सप्रेशन में लेता हूँ, जिसमें मैंने लिया एक्स वाई और एक्स बार वाई बार, तो ये भी मिड टर्म्स में ऑलरेडी कन्वर्ट है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट है, यहाँ पे दो वेरिएबल है तो सब में दो वेरिएबल। अब सारे पार्ट का अगर मैं सम कर दूं तो इस तरह का देखिएगा, एक नया फंक्शन बना दूं, यानी कि एक नया इक्वेशन बना दूं, एक्स वाई एक्स बार वाई बार एक्स बार वाई एक्स वाई बार, तो इस तरह के फॉर्म को रिप्रेजेंट करना एसओपी कहला देगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल मिड टर्म्स। समझ में आ गया? तो इसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट को एक मैथमेटिकल इक्वेशन समीशन ऑफ एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे प्रोडक्ट ऑफ एम कहते हैं। बस अब इन्हीं सम ऑफ एसओपी और पीओएस के बारे में डिटेल में समझना हमारा आज का पार्ट है। क्लियर हुआ कि कैनोनिकल एक्सप्रेशन क्या है और कैसे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एसओपी और पीओएस में। आइए अब हम बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। देखो, पहले हम एसओपी की बात करते हैं, जिसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट इस केस में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है एक्स वाई जेड, तो पहला काम तो हम इसे मिड टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को पहले मिड टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये कंपलसरी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक दे दिया एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड वाई बार और जेड मान लिया मैंने, तो क्लियर है? तो पहला काम इसे मिड टर्म में कन्वर्ट करना, और ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं मिड टर्म्स क्या है। यहाँ मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो इस केस में क्या मिड टर्म्स क्या कहता है कि अगर एक्स वाई जेड लॉजिकल वेरिएबल का आपने एक्सप्रेशन बनाया है तो हर एक पार्ट्स में आपके पास एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई बार इस तरह बनाएंगे, जेड हमें लाने की जरूरत है। इस केस में बात करें जिसकी कमी है उसे लाने की जरूरत पड़ती है, और इस केस में जिनकी भी कमी है, जैसे यहाँ पे एक्स है यहाँ पे, और ये एक्सप्रेशन इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो ये मिड टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसे ही पूरे फॉर्म को मिड टर्म्स आप बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम रिप्रेजेंट स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। क्लियर है? अब जब इसी इक्वेशन को मैं एसओपी में लिखूंगा पूरा, तो इसे समीशन ऑफ एम बोला जाता है। अब ये एम की वैल्यू को यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ नंबर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है,
जैसे 1 2 3 4 5, अब ये वैल्यू क्या है अभी हम देखेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 से लेके इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगा, इसलिए हम इसके लिए हम दो वेरिएबल का इक्वेशन बना के चेक कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये समझ में आ गया कि एसओपी लाने के लिए पहला काम हमें मिड टर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर मिड टर्म्स को समीशन ऑफ एम और ये न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो जरा ध्यान से देखिए। मैं दो वेरिएबल का बना के दिखाता हूं आपको। दो वेरिएबल का मिड टर्म्स अगर लूं, जैसे मैं एक्स वाई का ले लेता हूं, यहाँ हमारे पास मिड टर्म है और यहाँ पे हमने इसका सिंबल ले लिया। देखिए यहाँ पर, उसके बाद तीन वेरिएबल कर करके देखेंगे। ये देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है, मिड टर्म्स के केस में मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है कि जब एसओपी या फिर मिड टर्म्स का हम जब लेते हैं, इस केस में ये देखना 0 को कंप्लीमेंटेड वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को ट्रू वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो अब इस केस में अगर मैं इसका मिड टर्म्स बनाऊं तो जरा ध्यान से देखिए, ये इसे क्या बोलेंगे, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई, ये देखिए ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्स बार और ये एक्स वाई। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये m हमारा मिड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसका न्यूमेरिकल पॉइंट m0 होता है, ये m1, ये m2 और ये m3। बात समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ये लो कि एक्स वाई का है और ये है एक्स वाई एक्स बार वाई और एक्स बार वाई बार, इतना सा है। अब हमें इसे देखेंगे एक्स वाई का, देखिए एक्स वाई का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m3, तो ये वैल्यू m3 में चला जाएगा। एक्स बार वाई किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, m1, तो हमने यहाँ पे m1 लिख दिया। एक्स बार वाई बार किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, m0। अब आप इसे एसओपी फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो समीशन ऑफ m, अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहीं पे आ जाता है 3 1 0, यानी कि ये सम ऑफ मिड टर्म्स है। कौन कौन से पॉइंट का, 3 नंबर 1 और 0 का, बस ये हमारा आंसर हो जाता है। बात समझ में। ये तो मैंने दो वेरिएबल का बनाया, लेकिन अभी हमने समझने के लिए इतना किया। अब हमारा इक्वेशन 3 वेरिएबल का बनता है और जिसे हमें सॉल्व करके तो फिर इस फॉर्म में शो करना होता है कि इसका बताइए समीशन ऑफ m, यानी इसे बोलते हैं समीशन ऑफ मिड टर्म्स। कौन कौन सा, 3 नंबर 1 और 0 का, जब दो वेरिएबल की बात की जाती है। एज इट इज इसी तरह हमें 3 वेरिएबल का करना है। कैसे, तो इसे चेक कर लेते हैं। देखिएगा जरा, पहले मैं 3 वेरिएबल का आपको डायग्राम बना देता हूँ, फिर एक इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा, अगर मैं अभी यहीं पे 3 वेरिएबल की बात करता हूँ तो इस केस में हमारे पास x, y, z 3 वेरिएबल्स इस तरह से ही होंगे। देखिएगा, अब मिन टर्म्स के किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हमें पता होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा मिन टर्म की वैल्यू देखिएगा जरा। अब ये क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 और लास्ट 1 1 1, इसे 0 0 0 कर दीजिए। देखिएगा इतने पार्ट बनेंगे 3 वेरिएबल से, टोटल 8 बनेंगे। अब देखिएगा यहाँ आप क्या लिखेंगे, x बार y बार z बार, ये देखना x बार y बार z, इसे चलो तो x बार y z बार और इससे यहाँ पर भी डालिए 0, ये हो जाएगा हमारे पास x बार y z, ये चलेगा आपके पास x बार सॉरी x y बार z बार, ये चला जाएगा आपके पास x y बार z, ये हो जाएगा x y z बार और ये हो जाएगा x y और z। क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 और m7। समझ में। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कोई एक हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है x प्लस वाई जेड का। क्लियर है। देखिएगा हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन इतना। अब आपको बोला जाएगा इसमें फाइंड एसओपी फॉर्म, ये आपसे निकालने के लिए बोला जाता है। तो 3 वेरिएबल का है, तो ये चीजें हमें पॉइंट में माइंड में होना चाहिए कि ये हमने कैसे लिखा। हाँ, ऑल्दो आपसे डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं भी आपको करके बताऊंगा। तो अब आप इसे एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहला काम क्या है, इसे मिड टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए। और मैंने आपको मिड टर्म कन्वर्ट करना प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, 2 पार्ट है, पहला है वाई जेड और दूसरा एक्स है। क्लियर है। अब जरा देखिएगा, इसको मिड टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स का वेरिएबल चाहिए या फिर उसका कंप्लीमेंट या फिर ट्रू वैल्यू, और इस केस में हमें 2 चाहिए, एक y और दूसरा z। क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अगर मैं इससे बनाऊं इक्वेशन, क्या बना सकते हैं, या तो y z x डाल सकते हो या y z और x बार डाल सकते हैं। ये मैंने एक मेथड बताया था। और इस केस में डालूं तो यहाँ पे z होगा,
तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड प्लस या फिर इन दोनों का कंप्लीमेंट वैल्यू, या फिर इस तरह से इसका जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो बना दीजिए आप। तीसरा एक्स वाई जेड बार, ये कुछ बनेगा। अब दोनों को कंबाइन कीजिए। अब इससे दोनों को कंबाइन करूं, देखिए ए एक्स वाई जेड तीनों का वेरिएबल का है, एक्स वाई और जेड। मिड टर्म्स लाने के लिए हम इन तीनों को जोड़ते हैं और जो वैल्यू दो बार हो उसे हम सिंगल में कर देते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। तो आप डायरेक्ट एक्स वाई जेड करेंगे और इस वैल्यू को लिख दीजिए एक्स बार वाई जेड, ये है एक्स वाई बार जेड बार, ये हो गया एक्स वाई बार जेड, और तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई जेड बार। बस समझे। अब आप इसे कन्वर्ट करेंगे इसके मिड टर्म्स के पॉइंट पे नंबरिंग सिस्टम में। अब देखना एक्स वाई जेड यहाँ पे है, यानी ये वैल्यू m7 है, इससे एक्स वाई यहीं पे लिख देता हूँ एक्स वाई जेड बार, ये देखिएगा क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमारे पास m7 है एक्स वाई जेड। दूसरा देखना ये एक्स बार वाई जेड, अब देखना एक्स बार वाई जेड, ये देखना m3 में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे अगर आपको ये ना भी पता हो, इसको इस तरह से कर सकते हैं। हमें पता है एक्स बार 0 को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 1, ये कितना होगा 3, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। इस केस में जाएंगे 1 0 0, तो ये कितना होता है m4, यहाँ देखना m4 की भी वैल्यू वही होंगी, क्लियर है। अब इस केस में जाने तो इसे क्या बोलेंगे आप 1 0 1, ये तो ये कितना हो गया m5। इसे जाइए 1 1 0, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पर ये m6 को रिप्रेजेंट करेगा, देखना एक्स वाई जेड बार। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका एसओपी बोला जाएगा, तो समीशन ऑफ स्मॉल m, ये वैल्यू को लिख दीजिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 3 4 5 6 एंड 7। तो यही हमारा आंसर हो गया, और यही हमें पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन दिया, बोला गया फाइंड एसओपी फॉर्म, तो इस तरह से निकाल देना हमारा एसओपी कहला देता है। समझ में आ गया कि एसओपी क्या है। देखना फाइनली सभी मिड टर्म्स है, लेकिन ये सम ऑफ ऑल मिड टर्म्स है, इसलिए इसको एसओपी बोला गया, सम ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर है। सारे प्रोडक्ट का हमने सम कर दिया, यही हमारा एसओपी फॉर्म या फिर मिड टर्म्स का एडिशन कह देते हैं। अब ये हमने एसओपी दिया था, इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना दिया जाएगा और बोलेगा कि फाइंड द एसओपी या फिर पीओएस। हमने एसओपी करना सीख लिया, अब पीओएस में चलते हैं। देखिए जरा आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इसमें, लेकिन स्पेशली इस केस को बनाने के लिए हमें मिड टर्म्स और मैक्स टर्म को जानना था, तो ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया। दूसरा हमारे पीओएस, ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब ये इसको भी समझ लेते हैं एक बारी। जैसे हमारे पास कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है एक्स वाई और जेड का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास एक कोई एक्सप्रेशन है इस तरह से एक्स बार वाई, मैंने वाई बार जेड इस तरह से डाल दिया, ठीक है, ये देखो क्लियर है। लेकिन अब प्रोडक्ट पीओएस के फॉर्म में जो भी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैक्स टर्म में। मैक्स टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहता है कि इस केस में देखिएगा किसकी कमी है, जेड की, तो हम वहां पे जेड लाने की कोशिश करेंगे, चाहे आप इसको जेड में लेके आओ या फिर जेड बार में लेके आओ, जैसे भी लाओ एज इट इज। ये भी पार्ट इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैक्स टर्म और मिन टर्म दोनों यही कहता है कि हर एक पार्ट में तीनों वेरिएबल रिप्रेजेंट होना चाहिए, चाहे उसका ट्रू वैल्यू या फिर कंप्लीमेंट वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स बार जेड बार, यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास प्लस और एक्स बार की कमी है या एक्स की कमी है, हमने लिख दिया, फिर ये इक्वेशन आगे बढ़ जाएगा। तो ये पूरा फॉर्म को आप मैक्स टर्म्स बोलते थे, क्लियर है। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास, यहाँ देखना, यहाँ पूरे टर्म्स को आप पीओएस मैक्स टर्म्स बोल सकते हैं, इस तरह से समझ में आया। अब देखना, अब इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, बात समझ में। अब इसे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे पीओएस के फॉर्म में, तो इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में पाई एम लिखा जाता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्स टर्म्स। ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को, और प्रोडक्ट के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का सम था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये वैल्यू m की वैल्यू कहाँ से आएंगे, इसके लिए भी 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से नोट करने वाली बात है, पीओएस में देखिएगा 0 को 1 रिप्रेजेंट मतलब x रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे 0 को वो बार में कहता था, यहाँ पे 0 को ट्रू वैल्यू से और 1 को कॉम्प्लीमेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिए तो उससे ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। अब ये m की वैल्यू 0 यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिर से कुछ ना कुछ नंबर होगा, हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे और यहाँ पे यही 1 2 3 जो भी हो जाए इस तरह से हम लिखेंगे, और इसी तरह रिप्रेजेंट करना पीओएस कहला देता है। तो हम पहले 2 वेरिएबल का निकाल के देखते हैं। देखिएगा 2 वेरिएबल्स की बात करें, जैसे एक्स वाई, फिर मैक्स टर्म्स जिसकी वैल्यू m से हमें निकालना है, ये देखो। फिर हम 3 वेरिएबल का भी क्वेश्चन बना लेंगे कि 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कुछ है। अब जरा ध्यान से देखना कि
यहाँ पे ट्रू वैल्यू को 0 से प्रेजेंट करेंगे, कंप्लीमेंट को 1 से करेंगे। तो ये देखना, और चूंकि मैक्स टर्म्स हम क्या करते हैं, प्लस से लेते हैं, तो ये हमारा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बार हो जाएगा, एक्स बार प्लस वाई हो जाएगा, ये एक्स बार प्लस वाई बार हो जाएगा। तो अब इसी मिक्स टर्म्स को m0, m1, m2, m3 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन है, इस तरह से लिख दूं एक्स बार प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई बार और वाई बार प्लस एक्स, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो अब जरा ध्यान से देखें, अब एक्स बार वाई, एक्स बार कहने का मतलब क्या है यहाँ पे 1, और इसका मतलब क्या होगा हमारे पास 0, 1 0, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, m2 को। जरा देखिएगा एक्स बार प्लस वाई, वही कुछ है, इसे ध्यान से लिखने का। अब यहाँ देखिएगा बार है तो 1 1, ये हो गया m3, देखो 1 1 m3, ये देखना 1 0, ये हो गया 2 m2, देखना एक्स वाई बार, यही कुछ है, सॉरी 1 0, हाँ सही है, एक्स सॉरी ये 1 0, यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स वाई बार m1, सॉरी मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, इसे x प्लस वाई बार करेंगे ना, ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और 1, और ये 0 1 रिप्रेजेंट करता है m1 को। तो अब इसे पीओएस में अगर लिखना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, समीशन ऑफ कैपिटल M, इसे 1 2 और 3, यही हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। बस समझा, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल का पीओएस बनाया, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 वेरिएबल का क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हमारा पहला काम होगा कि उसे मैक्स में कन्वर्ट करो, फिर तब उसे आप 3 वेरिएबल के पीओएस में बदलिए। कैसे, तो करके देख लेते हैं इक्वेशन को। देखिएगा एक इक्वेशन है, क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया कि एक एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड का, ये बोला गया एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड का, ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड का हमारे पास एक्सप्रेशन है, और इसको बोला गया फाइंड पीओएस, यानी इसका पीओएस फॉर्म में बदलिए। ऐसे क्वेश्चंस काफी बार बनाए गए हमारे पीओएस। तो अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, तो जरा ध्यान से देखिए। तो हम 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि एक्स है, वाई है, जेड है, मैक्स टर्म निकालना हमें, और ये m। देखिएगा ऑल्दो ये करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर डायरेक्टली नंबर पुट करके भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, ये 1 1 1, ये देखना। तो अब देखना यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, x, तो आप इसे डायरेक्टली लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये, और इस केस में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बार, क्योंकि 1 जेड बार को रिप्रेजेंट कंप्लीमेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो x प्लस वाई बार प्लस जेड, ये हो गया आपके पास x प्लस वाई बार जेड बार, इसके चले तो ये हो जाएगा आपका x बार प्लस वाई प्लस जेड, इस केस में x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, इस केस में x बार प्लस वाई बार प्लस जेड, इस केस में तीनों कंप्लीमेंट हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब इसी पॉइंट को पोजीशन देंगे m1 m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7, समझा। अब देखना, अब हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम जब इसे इक्वेशन को मैक्स टर्म में कन्वर्ट करेंगे उस केस में ये पोजीशन से ही हमारा नंबरिंग होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसका हमें पीओएस निकालना, पीओएस निकालने के लिए पहला काम क्या है कि इस पूरे इक्वेशन को मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करना, ये कुछ है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैक्स टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको याद होगा, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन मेथड को हम पढ़ रहे हैं और ये उसका लास्ट पॉइंट है। तो बुलियन एक्सप्रेशन आप तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक कि आपको बुलियन रूल्स और लॉ ना पता हो। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है एक्स प्लस वाई जेड है, तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड आप इसे बना सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता था। हम एज इट इज उसी का इस्तेमाल करेंगे, इसे मानेंगे एक्स टर्म एक टर्म, इसे मानेंगे दूसरा टर्म। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स वाई प्लस एक्स बार एक टर्म्स, क्योंकि हमें पता है कि अभी जस्ट मैंने लिखा था एक्स वाई जेड अगर है हमारे पास तो इसे बुलियन एक्सप्रेशन से एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड लिख सकते हैं। तो मैं इसे एक टर्म मानता हूँ, तो इसको पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और दूसरा एक्स वाई प्लस जेड यहाँ पे कर दिया, समझ में। फिर आप चाहो तो इसमें फिर से वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ये क्या होता एक्स प्लस एक्स बार, अब इसके साथ करो तो एक्स बार प्लस वाई, और इस केस में जाते हैं एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ये कुछ होता। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्स प्लस एक्स बार
कंप्लीमेंट लॉ क्या कहता है, किसी भी वेरिएबल का ट्रू वैल्यू और उसका कंप्लीमेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा 1 में कन्वर्ट हो गया कंप्लीमेंट लॉ। तो बचा क्या हमारे पास x बार y। अब जरा ध्यान से देखिए x प्लस जेड और y प्लस जेड। क्लियर है, हमारे पास यही था इक्वेशन। अब इसमें हमें क्या करना है, मैक्स टर्म में अब हर एक पार्ट में तीनों वेरिएबल रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब आप इसे अलग अलग कर लीजिए, x बार प्लस y। अब यहाँ पे आप z डॉट जेड बार लिख सकते हैं। रीजन क्या है जरा ध्यान से देखिए, x बार प्लस वाई प्लस 0 कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 को आप कंप्लीमेंट में z डॉट जेड बार लिख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट रूल कहता है किसी भी वेरिएबल का ट्रू वैल्यू और उसका कंप्लीमेंट वैल्यू का प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बस। अब जेड से क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे जेड की कमी थी इसलिए हमने जेड से किया। तो आप इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, ये हो जाता है x बार y प्लस जेड। दूसरा पार्ट हो जाएगा, इसको 1 यूनिट मानो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x बार y प्लस जेड बार। एज इट इज आप दूसरे पार्ट को कीजिए, x प्लस जेड, इसमें चाहिए y डॉट y बार। यही कुछ है तो इसको आप कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, इसको 1 यूनिट मानिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x y जेड, इसको ले जाइए x प्लस y बार प्लस जेड। अब तीसरे को ले जाओ y प्लस जेड, इसे मानो 1 यूनिट, इसे कर दो x डॉट x बार से। अब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा x बार y प्लस जेड, दूसरे को करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। यही कुछ होगा। अब देखना, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूं तो देखिए x y z, तो ये क्या होगा, जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसे सिंगल कर दीजिए, जैसे x y z और x y z, तो ये हो गया x y और z। देखो और कुछ नीचे पढ़ लिया, हाँ ऊपर नीचे भी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो x बार y प्लस जेड कर लीजिए, ये दोनों भी एक साथ रिप्रेजेंट हो गया, बाकी 2 को लिख दीजिए x बार y जेड बार, और ये हो गया हमारे पास x y बार z। क्लियर है। अब ये नंबर को उस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे, देखिएगा अब x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या है हमारे पास m नॉट। आप ऐसे भी जानते हैं कि इस केस में इसे 0 0 0 कहेंगे, वही तो है, तो हमारा अपना m0। इस केस में आप क्या लगेंगे, बार 1 0 0, और ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4 की। देखो ये कैपिटल M0, ये M4, देखना यहाँ पर ये कुछ है x बार y और z। इसमें कीजिए तो 1 0 1, इसलिए मैंने कहा था ये लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दिया था। 1 0 1 ये हो जाएगा M5। चेक करो, ये देखना x बार y z बार, वही है। इस केस में जानेंगे तो यहाँ देखना 0 1 0, तो वो देखना किसका है 1 0 2 का, ये क्या है x y बार z, ये हो गया M2। तो इसका POS फॉर्म निकल गया आपके पास, ये देखना प्रोडक्ट ऑफ m पॉइंट हो जाएगा 0 2 4 एंड 5, ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ। तो जब भी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन दिया जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन के केस में हमें पीओएस और एसओपी ही निकालने के लिए बोला जाता है, लेकिन उससे पहले हमें मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को निकालने की जरूरत है। लेकिन उससे भी पहले हमें जरूरत है बुलियन लॉ को समझना, बुलियन लॉ और उसके रूल्स को। उसके बाद ही हम पूरे बुलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन था बुलियन अलजेब्रा का। अब हम बुलियन अलजेब्रा के सेकंड मेथड नेक्स्ट वीडियो से कार्नोट मैप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।